हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज नवरात्रि का महानवमी का 9वां दिन और यह माँ दुर्गा उनकी 9 शक्तियों की पूजा के लिए समर्पित दिन है। इस दिन का आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक महत्व बहुत ही अधिक है, क्योंकि यह पिछले 9 दिनों की तीव्र भक्ति, प्रार्थना और ऊर्जा का चरम बिंदु है। महानवमी साहस, आध्यात्मिक वृद्धि और कुंडलिनी शक्ति के जागरण का प्रतीक है, जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर स्थित एक दिव्य ऊर्जा है। हर व्यक्ति में यह ऊर्जा है और इसे महानवमी के दिन हम इसे महसूस कर सकते हैं। आज के दिन का आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। महानवमी देवी दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप को समर्पित होती है, जो ज्ञान, सिद्धियों और पूर्णता की देवी मानी जाती है। इस दिन भक्त देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि वे जीवन की बाधाओं, अज्ञानता और भय को दूर कर पाएं। महानवमी का यह दिन इस बात का प्रतीक है कि इस दिन हम इसे इस रूप में भी मना सकते हैं कि यह अच्छाई की बुराई पर जीत है। यह आंतरिक और बाहरी दोनों नकारात्मकता जो शक्तियां हैं उसे लड़ने के लिए आवश्यक साहस का प्रतीक है। भक्त माँ दुर्गा से जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए साहस और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। यह दिन आध्यात्मिक परिपक्वता और उच्च चेतना के जागरण का प्रतीक है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा के माध्यम से भक्त आत्मज्ञान और शांति की प्राप्ति के लिए ध्यान और पूजा करते हैं। देवी माँ का आशीर्वाद भक्तों को अज्ञानता यानी माया से बाहर निकालकर वास्तविकता का ज्ञान कराता है। भक्तों को इस दिन देवी से जुड़कर आत्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। माय फ्रेंड, महानवमी का दिन जो है कुंडलिनी शक्ति से गहरी रूप से ये जुड़ा हुआ है, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित गुप्त ऊर्जा मानी जाती है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से यह ऊर्जा 7 चक्रों से होकर गुजरती है और अंत में आत्मज्ञान में यह परिवर्तित हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि महानवमी के दिन देवी की ऊर्जा भक्तों की सुप्त कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकती है। प्रार्थना, ध्यान और भक्ति के माध्यम से यह शक्ति चक्रों के माध्यम से ऊपर उठती है और आध्यात्मिक जागरण होता है। इस दिन सहस्त्रार चक्र जो मस्तिष्क के ऊपर स्थित है को जागृत करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं, जो व्यक्ति को दिव्य चेतना से जोड़ता है। यह संतुलन, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक स्थिरता और आत्मिक संतुष्टि प्रदान करता है। कुंडलिनी शक्ति के जागरण से व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक अवरोधों को दूर कर सकता है। यह आंतरिक क्षमता को उजागर करती है और आत्म साक्षात्कार की ओर हमें ले जाती है। आध्यात्मिक महत्व के अलावा महानवमी का दैनिक जीवन में भी बहुत महत्व है। इस दिन की पूजा से और अनुष्ठान से व्यक्ति को काफी लाभ होता है। माँ दुर्गा की पूजा करने से व्यक्ति को साहस और शौर्य की प्राप्ति होती है, जो कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सहायक होती है। नियमित पूजा और ध्यान से मन की एकाग्रता बढ़ती है और मानसिक शक्ति का विकास होता है, जो दैनिक जीवन के तनाव और चुनौतियों का सामना करने में सहायक है। ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा के आशीर्वाद से जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता मिलती है। यह दिन आंतरिक कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर जीवन में शांति और संतुलन लाने का प्रतीक है। होता क्या है कि हम जो है अक्सर आलस में लिए रहते हैं। अपने में हम कभी लगता है कि हमें कोई चेतना ही नहीं है, और फिर हमारा जो सोच है वह इस तरह से उलझा हुआ रहता है कि हम किसी भी चीज की ओर स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। अस्पष्टता का हमें ज्ञान ही नहीं हो पाता है। तो एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपनी ऊर्जा को जागृत करने की आवश्यकता है, और इस ऊर्जा को साधारण रूप से जागृत करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसीलिए नवरात्रि की पूजा करने से 9 दिन तक जब हम पूजा करते हैं तो हमें आंतरिक शक्ति जो है उत्पन्न होती है। हमारी चेतना का केंद्र जो है रीढ़ की हड्डी में स्थित कुंडलिनी में है, जो चक्र के रूप में हमारे शरीर में स्थित है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र कंठ में है, आज्ञा चक्र जो दोनों भाव के बीच में है, फिर सहस्त्रार जो हमारे सिर में स्थित है। इन सभी चक्रों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है।
इन सभी चक्रों के चलते ही मनुष्य जो है किसी भी कार्य को संपूर्ण रूप से संपन्न कर सकता है, उसमें आत्मिक ज्ञान होती है। तो आज के दिन जब हम पूजा करते हैं तो इन सभी चक्रों को हम जागृत कर सकते हैं। तो हम आज के दिन विशेष रूप से ध्यान करके हम माँ दुर्गा के मंत्र का उच्चारण करके हम आत्मिक शांति और ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं, और फिर हमें वह चीज प्राप्त होती है जिससे कि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। माय डियर फ्रेंड, महिषासुर चंड मुंड का नाम जो इस नवरात्रि की दुर्गा में लिया जाता है वो कोई बाहर में नहीं है। वे सभी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां हमारे अंदर है। महिषासुर और चंड मुंड जो है, रक्त बीज जो है, ये सभी हमारे अंदर स्थित है। हम जब इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते तो ये चारों ओर से हमें घेर लेते हैं। रक्त बीज हमारे सोच का एक ऐसा क्षण है जिसको कि हम कितना ही चाहे खत्म करना, गलत भावनाएं जो है, गलत सोच जो है वो खत्म नहीं होती है। जब एक सोच खत्म होता है दूसरा तुरंत गलत सोच उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से हम उसके बंधन में बंध जाते हैं और हम पूरी तरह से इसके बंधन में जकड़ जाते हैं। इन सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए हमें अपने अंदर विशेष शक्ति जागृत करने की आवश्यकता है, जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में नवरात्रि की पूजा से करने का विधान है। नवरात्रि की पूजा से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी बुराइयां हैं, हमारे अंदर की सोच क्या है, हम किस तरह से अपने अंदर पवित्रता लिए हुए हैं या नहीं, या हम अंदर से अपवित्र हैं। जब तक हम इस तरह के अनुष्ठान नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जान पाते हैं कि हमारा सोच जो है वो पवित्र है या अपवित्र है। हमारे सोच से ये समाज कलंकित हो सकता है या नहीं, यह जानना काफी आवश्यक है। इसके लिए हमें विशेष रूप से अनुष्ठान करने की आवश्यकता है जो इस सनातन धर्म में किया गया है, और इस पूजा से अपने शरीर को, अपनी सोच को हम शुद्ध करते हैं, और इस शुद्ध स्थिति में हम अपने आप को पहचान सकते हैं कि किस तरह से हम हैं और हम में आत्मिक ज्ञान है या नहीं, हम में साहस है या नहीं, हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। ये पूरी जो जागरण जो है हमारे अंदर होती है, और फिर इस जागरण के बाद हम में पूरी स्पष्टता आती है। हम सही रूप से इस जीवन में कार्य करने की ओर अग्रसर होते हैं, और जब हम सही रूप से अग्रसर होते हैं तो यही हमारा आध्यात्मिक विकास है, और यही जो है जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा का स्वरूप है।